हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज 11.3 की क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताना स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन 6 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में एक मेटल का टैंक है जिसकी रेडियस, टैंक बनाना है हमें, जिसकी रेडियस दी हुई है 7 मीटर और उसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर। तो इस टैंक को बनाने के लिए हमें कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको बताना है। तो मेटल शीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ये बताना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंड्रिकल टैंक का। तो ये लिखिए यहाँ पर, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो ये आपका हो गया 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 7 इंटू आर प्लस एच 7 प्लस 3। इस फॉर्मूला में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। तो अब आ गया आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 4 इंटू ये 10, तो आ गया 440 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक हॉलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है और आपको उस हॉलो सिलेंडर से आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। उसको हाइट में कट करके उसको खोल के रेक्टेंगल का शेप बनाना है और उस रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हॉलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच ये दिया हुआ है। अब आप, ये एक सिलेंडर है, सपोज ये मैंने पेपर मोड़ के ऐसे सिलेंडर बनाया, तो ये इसकी हाइट है। जब मैं इसे हाइट से कट करूँगी और इसे ऐसे खोल दूँगी तो ये जो हाइट है ये तो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी और जो ऊपर इसका टॉप या बॉटम है वो जो है वो लाइन क्या आ जाएगी, उसका वो उसका लेंथ हो जाएगी। तो ये वाली हाइट अगर मैं मोड़ती हूँ तो कैसे, ये सर्कल का क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस है, मतलब 2 पाई आर है। तो जो 2 पाई आर होगा वही रेक्टेंगल के केस में क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पहले ये देखिए लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है वो होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर एच जो है वो हमें दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 2 पाई आर अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी। तो हम यहाँ और ज़्यादा कैलकुलेट ना करके सीधे सीधे 2 पाई आर निकाल लेते हैं। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4224 अपॉन एच। तो ये आ गया 4224 अपॉन हाइट क्या है 33 है। ये सिलेंडर के केस में हाइट है और जब हम उसे कट करके खोल देंगे रेक्टेंगल बन जाएगा, तो उस केस में ये क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ जाएगी। तो यहाँ से आप हाइट को कैलकुलेट कर लीजिए 11 के टेबल से। देखिए 128 सेंटीमीटर जो है ये क्या आ गई आपकी, ये 2 पाई आर की वैल्यू आ गई। और 2 पाई आर क्या है, वो रेक्टेंगल का की लेंथ है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर जो इसका सरफेस आया। तो ये इक्वल टू कितना है 128 सेंटीमीटर। ये कैसे आया ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। तो अब लेंथ मालूम है और ये जो है हाइट थी जो सिलेंडर की, ये यहाँ पर ब्रेड्थ हो गई रेक्टेंगल के लिए। तो अब इन दोनों से आप क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख दीजिए। तो 2 एल आपने निकाला है 128 प्लस बी है 33। तो
2 इंटू ये मीटर जो सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, 322 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक रोड रोलर ने जो रोड का एरिया कवर किया वो 750 रेवोल्यूशंस में कवर किया, ये दिया हुआ है। और रोड जो आपका रोड रोलर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर। ये सपोज रोड रोलर है तो ये इसकी लेंथ दी है, मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी h इक्वल टू 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। दूसरा उसका डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या आ जाएगा 84/2 42 सेंटीमीटर। तो ये आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं। अब पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपको इसमें रोड का एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया 750 रेवोल्यूशंस में उस रोड रोलर ने कवर किया ये निकालना है। तो सबसे पहले वो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा ये देखिए। इसके लिए अगर हम एक में कितना करेगा, सपोज हमने ये रोलर ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है रोड में, तो उसको हम एक बार रिवॉल्व कराएंगे तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है उतना एरिया वो कवर कर पाएगा। तो इसका मतलब एक रेवोल्यूशन में जो एरिया कवर होगा वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो हम पहले यहाँ पर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे रोड रोलर का। तो लेटरल सरफेस एरिया देखिए, ये इक्वल टू क्या होता है 2πr/h। इससे निकाल लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r है आपका r की वैल्यू 42 सेंटीमीटर इंटू h आपने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में तो 100 आ गया। ये आपका रोड रोलर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया या लेटरल सरफेस एरिया आ गया है। और यही क्या होगा 1 रेवोल्यूशन में उसने जो रोड का एरिया कवर किया है वो होगा। अब हमें 750 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर करेगा ये निकालना है। तो अब आगे देखिए, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कवर्ड इन ये इक्वल टू ये आ जाएगा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें निकालना है तो एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशंस, तो ये क्या हो जाएगा 264 इंटू 750। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1980 ये आ गया। अब आपका ये किस में आया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है आपको, लेकिन इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अपॉन में 10,000 कर देंगे तो 4 जीरो जी कैंसिल हो गए तो क्या आ जाएगा आपका 1980 मीटर स्क्वायर। ये इस रोड रोलर ने जितना एरिया कवर किया 750 रेवोल्यूशंस में वो एरिया आ गया रोड का। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये एक टिन का मिल्क कंटेनर है। इसमें आपको इस मिल्क कंटेनर की हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसमें आपको कंटेनर के बीच में लेबलिंग करनी है, उसमें नाम वगैरह जो लिखते हैं जो भी है उसका वो लिखा हुआ है। तो वो आपका कैसे दिया हुआ है, मतलब कंटेनर में पूरे कंटेनर को कवर ना करके 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया है और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया है। और जो बीच की ये जिस पार्ट में लेबलिंग हुई है, आप लेबल वाला एरिया है वो कितना आएगा। तो इसके लिए आप देखिए पूरा 20 है, 2 यहाँ से कम कर दिया और 2 यहाँ से कम कर दिया। तो इसमें लेंथ ऑफ हाइट ऑफ लेबल जो है ये आपका टोटल 20 है माइनस 2 प्लस 2 ऊपर वाला माइनस कर दिया 2 ये, तो आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। जिस पार्ट में लेबल करना है उस
आपकी हाइट। और डायमीटर तो यही रहेगा, डायमीटर आपको 14 दिया हुआ है, तो यहाँ से 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब रेडियस पता है और रेडियस पता है और हाइट पता है। अब उसमें लेबलिंग बीच में होगी, तो ऐसे तो इसमें भी क्या निकालेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें ये दोनों वैल्यूज रख देंगे। तो लेटरल एरिया ऑफ लेबल ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr/h। तो 2 × 22/7 इंटू आर आपका आया हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू h कितना है हाइट 16, ये कैंसिल हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपकी बीच में लेबलिंग हुई है उस लेबल्ड पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई।